नमस्ते, नमस्ते। हाँ, सर मैं दिल्ली से जॉइनिंग करती हूँ और इसको मैं अपनी बेटी की हेल्थ के और वेट गेन के लिए ज्वाइन हुई थी सर। जी, 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 जी। वेट गेन के लिए आपकी बेटी ने जॉइन किया था। जी, मैम। हाँ, उसको हेल्थ प्रॉब्लम भी बहुत थे सर। बहुत ज्यादा जैसे बता दो आप खुल के। जैसे उसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी सर। पहले छोटी थी, बहुत छोटी, जैसे 2-2.5 महीने का बच्चा होता है ना, जब से उसको निमोनिया हो गया था सर, तो उसको बहुत परेशान हो जी गए थे। मैम। हम दिखाते दिखाते डॉक्टरों को, उन्होंने बोला बड़ी होगी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन सर बड़े होते होते तो वो 18-19 साल की हो गई, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। पहले मेडिसिन पे चलती रही, फिर इंजेक्शन लगने लगे, फिर धीरे धीरे सर उसको डॉक्टरों ने काफी जगह दिखाया, तो उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे बत्रा हो गया, फोर्टिस बसंत कुंज हो गया, ये मैक्स हॉस्पिटल हो गया सर, बहुत जगह दिखाया, सफदरजंग, मेहरौली, टीबी का इलाज भी करा लिया सर, उसके हार्ट की सारी चीजें मतलब उसकी करा ली, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। डॉक्टर ये बोल रहे थे कुछ भी नहीं है सर इसको। लेकिन सर जी। मुझे ये सिस्टम के बारे में पता चला तो मैंने इसमें ज्वाइन कराया, तो मेरी बेटी को इतना अच्छा रिजल्ट आया सर, इतना अच्छा रिजल्ट आया कि 2 महीने में मेरी बेटी का, जो डॉक्टर ने मना कर दिया, उसको बोल दिया अस्थमा हो गया, इसको ऑक्सीजन मतलब पंप लगाना पड़ेगा, लेकिन उसका सर पंप तो लगाने की दूर की बात है, उसको एक गोली भी नहीं लेनी पड़ी। 2 महीने में सर इतना अच्छा रिजल्ट आया कि वो बिल्कुल अस्थमा चला ही गया, ऐसा लग रहा था कि कभी उसको था ही नहीं। जी मैम। और वेट गेन भी सर 18 केजी वेट गेन कराया। वाओ! 18 किलो। मुझे लगता है अपने ग्रुप में किसी ने भी नहीं किया 18 किलो वजन। सर ये उसका बिफोर आफ्टर है। वाओ! देखिए पुरानी वाली में देखिए जैसे कोई अगर थोड़ी-सी आंधी भी आ गई ना तो पता भी नहीं चलेगा। और अब मैं देखो क्या जबरदस्त लुक, क्या जबरदस्त कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी निकल के आई। 18 किलो वजन बढ़ाया। तो मैम कितने दिनों में बढ़ाया 18 किलो वेट इन्होंने? सर 2 महीने में तो उसने 8 केजी बढ़ा लिया था, और उसके बाद धीरे धीरे उसका मतलब मतलब टोटल 18 किलो वजन बढ़ गया। 18 केजी वजन हो गया सर। चलो और बढ़िया। एनर्जी इतनी हो गई सर कि कोई भी काम मतलब स्कूल जाना, कॉलेज जाना, कोई बाहर का, सर बहुत अच्छी एनर्जी हो गई उसकी। और बहुत अच्छा सर इतना हो गया था कि उसको मैं जब इस कमेटी ज्वाइन करने से पहले इतना उसका था कि मैं उसको हाथों में रात में लेके गोद में बैठी रहती थी और उसको ऐसे देखती थी कि ये मतलब चली तो नहीं गई सर। वो दिन याद करती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरी बच्ची शायद बचती नहीं सर, अगर इस सिस्टम में नहीं आती तो। लेकिन मैं इतना धन्यवाद करती हूँ मेरे कोच को, इस न्यूट्रिशन को और वर्कआउट टेलर को सर, इतना कि बहुत ज्यादा सर। थैंक और यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने अपने बच्चे पे काम किया और विश्वास किया। हालांकि हम यहाँ पर किसी प्रकार की दवाइयां नहीं देते या आप किसी प्रकार की बीमारी को ठीक करने के क्लेम नहीं करते, लेकिन जितनी भी बीमारियां होती है ना, कोई भी नहीं बताता कि बीमारी के होने के पीछे कारण क्या है, किस लिए हम बीमारी का शिकार हो गए, हमें क्यों ये बीमारी लगी है, हमने क्या गुनाह किया था, वो चीज हम बात ही नहीं करते। लेकिन यहाँ पे आके आपको पता चलता है कि हमारे खाने के अंदर जो खाना हम खा रहे थे, न्यूट्रिशन की माल डेफिशिएंसी, यानी पेट ही भर रहा था, पोषण पूरा नहीं कर रहा था, जिसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। और देखो अस्थमा की प्रॉब्लम क्यों हुई इनको बिटिया को, क्योंकि जब छोटे होते हैं या बच्चे जब छोटे होते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होने की वजह से सबसे पहले एलर्जी प्रॉब्लम होने लग जाती है, और धीरे धीरे वही एलर्जी अस्थमा की प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का स्तर कम होने लग जाता है, बॉडी में इंफ्लेमेशन पैदा होने लग जाते हैं। हमारी बॉडी छोटी सी चीजों को, असामान्य चीजों को, किसी डस्ट के कण को या किसी भी ऐसी चीज को दुश्मन की तरह ट्रीट करती है। तो जो हमारी सांस की नलियां होती है ना, इनमें इंफ्लेमेशन यानी सूजन पैदा होने लग जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। अब जो पंप वगैरह लेते हैं तो उससे रिलैक्स भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे आके अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया, 18 किलो वजन गेन किया। अब काफी सारे लोग दुबले पतले होते हैं, वो खाना पीना लगता ही नहीं, फिर खूब खाते पीते हैं, लेकिन जो खाने को लगाने वाली जो माइक्रोबियल सेल्स है वो काम ही नहीं करती, इस वजह से उन्हें खाना नहीं लगता, और खाना नहीं लगता तो फिर वेट नहीं बढ़ता। और ऐसा नहीं है कि वो अपने इस तरह प्रयास नहीं करते, खूब प्रयास करते हैं, लेकिन वेट गेन ही नहीं होता उनका। तो उसका मेजर कारण है हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने में जो पोषण होते हैं ना, उस पोषक तत्वों को अवशोषित करने वाली जो माइक्रोबियल सेल्स है, वो एक्टिव सेल यानी ग्रोथ सेल कम होती है और रिएक्टिव सेल्स बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से खाना ठीक से लगता नहीं है और हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, दुबले पतले रह जाते हैं। इधर जो खाना खाया और हमारे गट के अंदर जो ग्रीन बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया, जो नेचर ने हमारे खाने को मेटाबोलाइज करने में बॉडी के अंदर डाले थे, लेकिन इंसान की बैड फूड हैबिट, बैड लाइफस्टाइल की वजह से ग्रीन बैक्टीरिया
कम हो जाते हैं और काले बैक्टीरिया जो राक्षस वाले बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया, वो बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ हैवी खा लिया तो खाना पचता नहीं है। ये मेजर प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पे आके खाने को लगाने वाले कुछ न्यूट्रिशन डाइट में एड ऑन किए और गट को इम्प्रूव किया, धीरे धीरे उन्होंने 18 किलो वजन गेन किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे पास जिन्होंने अपना अच्छा हेल्थी फूड रिजल्ट गेन किया। और जो वेट गेन होता है वो परमानेंट होता है, मसल्स का बढ़ता है, साथ में जो बॉडी की डेफिशिएंसी होती है जो दूर हो जाती है। जैसे फीमेल के साथ में लिकोरे की समस्या कॉमन बात है, हार्मोन इनबैलेंस होना, आपने बीपी लो की समस्या होना, स्किन प्रॉब्लम होना, ये सारी की सारी, और पेट साफ नहीं होना, ये सारी की समस्या हमारे घर से जुड़ी होती है। तो राइट इंफॉर्मेशन, राइट न्यूट्रिशन और